मेरे भाइयों, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जो आपके साथ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। इस चैप्टर से प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा अच्छे से। सबसे पहले तो एक बच्चे के दो डाउट आए हुए हैं, तो उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और वो मेरे ख्याल से इस सैम्पल पेपर से ही हैं। एक बार चेक कर लूँ क्या ये सैम्पल पेपर में है ये क्वेश्चन कि नहीं है ना। तो उनको देख लेंगे एक बार। हाँ जी, एक ये वाला क्वेश्चन है, ये आप देखो 32 का बी पार्ट, ये वाला टू ट्रेन्स, ठीक है। लास्ट में एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ये मिठाई वाला है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मिठाई वाला मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से समझेंगे। और ये ट्रेन वाला भी जो क्या सीन है, इसका कंसेप्ट समझना। अगर इससे सिमिलर क्वेश्चन आया तो बढ़िया है, लेकिन मेन चीज ना यहाँ पर पर्पस यही रहेगा मेरा कि इस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से डेवलप कर पाओ। पहले मैं यही कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और फिर बाकी कुछ क्वेश्चंस को ऐसे ही इस पेपर से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले ट्रेन वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि पहले यही पूछा गया। कह रहा दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ 80 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है, ये इसकी लेंथ है, ये मान लो ये ट्रेन है, ठीक है। और एक और चीज कही है उसमें, कह रहा है कि दो ट्रेन है 80 मीटर की लेंथ है, पासेस ईच अदर ऑन अ पैरेलल लाइन, मतलब एक दूसरे के साथ अगर पैरेलल लाइन पे चल रही है। तो एक ट्रेन यहाँ चल रही है, एक ट्रेन यहाँ चल रही है, ठीक है। मैं दोनों 2 मिनट दोनों को सामने नहीं रख रहा, ठीक है। मतलब ऐसे पैरेलल में इसकी यहीं नहीं रख रहा, यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि मैं बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझ पाऊँ कि ये मतलब पटरी है, इस पटरी पे चलेगा, है ना। यहाँ पर भी ऐसे जाके आगे पटरी होगी, पटरी पे ट्रेन चलेगी, ये मेरी ट्रेन है यहाँ पे, ठीक है। और ये ट्रेन आप देखो पैरेलल ही नजर आ रही है एक दूसरे के, है ना। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही है। तो आपसे कह रहा है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं, मतलब सेम डायरेक्शन मतलब ये इधर की तरफ जा रही है, ये भी इधर की तरफ जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। यहाँ से मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, दो चीज ही आएंगे जब दो ट्रेन की बात कंपेयर करेगा एक दूसरे से। जब दो ट्रेन को एक दूसरे से कंपेयर करेगा तो सेम डायरेक्शन और एक अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी और एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी, उनका केस कहेगा। तो ट्रेन की लेंथ दे दी आपको। कहता है अगर जो अगर मान लो सेम लेंथ है, सॉरी, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों इस तरफ आगे की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि जो फास्ट ट्रेन है ना, वो स्लोअर ट्रेन को 1 मिनट में कंप्लीटली बीट कर देगी, ठीक है ना। 1 मिनट लगाएगी, ठीक है, अपना 1 मिनट लगाएगी और कंप्लीटली बीट कर देगी, समझ रहे हो। 1 मिनट लगाएगी तो पूरा कंप्लीटली बीट कर देगी। लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये ट्रेन अब फॉर एग्जांपल एक ट्रेन तो ऐसे जा रही है, ऐसे 80 मीटर की, ठीक है, और दूसरी ट्रेन इसके अपोजिट में आ रही है, मतलब दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं ऐसे। कह रहा है तो उस केस में ये 3 सेकंड में एक दूसरे को पास कर जाएगी। तो एक केस है यहाँ पर 60 सेकंड का केस है, यानी कि 1 मिनट का केस है, और एक में आपको 3 सेकंड का केस दे रखा है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो अब क्या हो रहा है, सीन समझना अब आपसे ध्यान से। तो अब हमें ये चीज समझनी है कि एक ट्रेन, अब देखो तीन चीज है। एक है डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों ट्रेन के लिए 80 मीटर ही है, ठीक है, एक चीज समझ आ रही है। और टाइम दोनों के अलग अलग, दो अलग अलग सिचुएशन है, दो अलग अलग केसेस है। पहले वाला जब केस है, जब ट्रेन एक दूसरे के साथ सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। तो 80 मीटर की दोनों ही ट्रेन है, दोनों ट्रेन 80 मीटर की है। इसका मतलब ये है कि एक ट्रेन दूसरे को पास करेगी, ठीक है ना। तो आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको भाई। यहाँ पर एक ट्रेन है इधर, और ये अभी 80 मीटर की है। ये पूरा 1 मिनट का प्रोसेस समझते हैं। और दूसरी ट्रेन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, ठीक है। तो ये ट्रेन एक दूसरे को, ये जो फास्ट, फॉर एग्जांपल ये फास्टर ट्रेन है, ये स्लोअर ट्रेन है, ये फास्टर ट्रेन है स्लोअर ट्रेन को कब कवर करेगी। आपको कि भैया फॉर एग्जांपल एक टाइम बाद यहाँ आ जाएगी, ये क्या कवर कर दी। आप कहोगे नहीं अभी नहीं करी, अभी तेज है, आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं कहा क्या कवर कर दी। आप कहोगे नहीं भैया अभी थोड़ी और रह गई है, ठीक है। मैंने कहा कि क्या अब कवर कर गई। आप कहोगे हाँ भैया अब पूरी कवर कर गई है। तो इस ट्रेन की बात करो, ये ट्रेन एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर करी है, पहले इसके ऊपर बात करो। ये केस वन के ऊपर बात करो, कितना डिस्टेंस कवर करी है, ये मजेदार खेल है। आप कहोगे भैया ये पूरा 80 मीटर है, पहले तो इसको पूरा पार करेगी। अरे इसको पार करेगी तो समझो ना आप, जब इसको अगर पार करेगी 80 मीटर, तो 80 मीटर पता है कब होगा, जब ये ट्रेन यहां से यहां इसकी बराबरी पे पहुंच जाए, तब इस ट्रेन का ये जो इंजन वाला पार्ट है तब 80 मीटर कवर होगा। और पार अगर कर देगी, अगर पार कर देगी, तो ये जो पिछू वाला हिस्सा है ये बिल्कुल यहां पहुंच जाएगा, तब हम कहेंगे ट्रेन पार कर गई। तो एक्चुअल में ट्रेन यहां से यहां तक ट्रेवल करी है ना। आप ये देखो ये हिस्सा पहले यहां तक आई, फिर इसको पूरा पार करी।
तो एक्चुअल में ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर करा है वो 80 नहीं, और एक और बार 80, 160 मीटर डिस्टेंस कवर करा है जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? अगर आप ये खूबसूरत बात समझ पाओ ना, तो फिर आप इस खूबसूरत क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। समझ रहे हो? मतलब जब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो भाई ये ट्रेन है, ये ट्रेन अभी बिल्कुल पीछे है ना, और एक ट्रेन ऐसे चल रही है, ये स्लो वाली है, ये फास्ट वाली है। पहले ये पूरा इसके लेवल तक पहुंचेगी, फिर लेवल तक पहुंचने के बाद इसके आगे जाएगी, तब जाके आप कहोगे कि भैया अब जाके क्रॉसिंग हुई है। और इस पूरे काम में आपका पूरा 1 मिनट लग रहा है। तो डिस्टेंस इस केस में आपके पास 160 मीटर है, और जो टाइम है आपके पास वो है यहां पर 60 सेकेंड। एंड व्हाट इज द स्पीड? अब आपको समझना है, यहां पर स्पीड का भी मस्त खेल है, मैं आपको समझाता हूं। स्पीड कब की बात कर रहे हो? सेम डायरेक्शन में। आप एक बात बताओ, जब दो ट्रेन सेम जा रही हो, मतलब आपके सामने वाला बंदा भी उधर भाग रहा हो और आप भी उसके पीछे भाग रहे हो, आपके लिए आसान है उसको पकड़ना? आप कहोगे नहीं भैया, मुझे उसकी स्पीड को टैकल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 100 की स्पीड से भाग रहा हूं और वो 80 की स्पीड से भाग रहा है, तो एक्चुअल में जो फर्क बन पा रहा है वो 20 का फर्क बन पा रहा है, क्योंकि वो 80 से आगे बढ़े जा रहा है और मैं 100 से उसके पीछे भाग रहा हूं, तो मैं 20 की स्पीड से उसे कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? यानी कि इसमें स्पीड कम होती है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव स्पीड एक की जो है, अगर ज्यादा होगी तभी तो वो दूसरे की कम होगी, तभी वो उसको कवर कर पाएगा, और टाइम लगेगा। तो पहले वाले की जो फास्टर स्पीड है, ये अज्यूम करना, लेट अज्यूम, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, जो फास्टर ट्रेन है उसका जो स्पीड है दैट इज x किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? और अब आप समझो, ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है 160 मीटर का एक 60 सेकंड के अंदर, ये जिस स्पीड से कवर हो रहा है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस फास्ट वाली ट्रेन की स्पीड से कवर हो रहा है, नहीं, इसको ये वाली ट्रेन भी स्पीड कवर करने से रोक रही है। क्यों? क्योंकि ये भी चल रही है और वो भी चल रही है। तो यहां पर स्पीड कम हो जाती है, यानी कि x माइनस वाई स्पीड हो जाएगी यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि एक एक बंदा भाग रहा है और दूसरा उसके आगे भाग रहा है, तो ये उसको टैकल कर रहा है। ये सिर्फ खड़ा थोड़ी ना है, अगर खड़ा होता तो सिर्फ इसकी स्पीड आती, ये बहुत आराम से टैकल कर जाता है। ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, तो ये इसको कवर करेगा। तो ये जो टोटल 160 मीटर का दूरी, यानी कि जो पूरा राउंड कवर कर रहा है, आगे तक पार कर पा रहा है इस 60 सेकेंड के अंदर, दैट इज बिकॉज वाई, दैट इज बिकॉज क्योंकि उसका स्पीड उससे ज्यादा होगा तभी वो कवर कर पा रहा है। तो एक्चुअल में नेट स्पीड की बात पड़ेगी यहाँ पे। और अब आप स्पीड का फॉर्मूला लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, व्हाट इज द स्पीड, x माइनस वाई, बराबर में डिस्टेंस कितना 160 मीटर, टाइम कितना, आप लिखोगे 60 सेकेंड। जीरो से जीरो काट दोगे, 8 नंबर पे 3 नंबर पे x माइनस वाई, इक्वेशन लिखोगे 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया होगा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड सिनेरियो। अब सेकंड सिनेरियो तो मजा आएगा, ध्यान से समझना, चीजें और अच्छे से क्लियर होगी, तो ध्यान से समझना इसको, ये भी बहुत बढ़िया है। अब इस केस में क्या हो रहा है, ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, ये भी 80 मीटर, ये भी 80 मीटर, ठीक है ना? और इस केस में कह रहा है दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में 3 सेकंड लग रहे हैं, सिर्फ 3 सेकंड। आप एक चीज समझो कि अब जो ट्रेन है उनकी स्पीड की मैं अगर बात करूं, है ना, तो एक x की स्पीड लेके, x मीटर पर सेकंड स्पीड लेके, एक y मीटर पर सेकंड स्पीड, दोनों अपनी अपनी स्पीड लेकर ना क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, शू इस तरीके से। जब एक दूसरे को क्रॉस करने बैठ रहे हैं, तो उस टाइम पर जो दोनों ट्रेन है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, मजा आएगा। जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो एक ट्रेन ऐसे, जैसे एक ट्रेन ऐसे ऐसे आ रही है, ये यहाँ पर एक दूसरे को आधा क्रॉस कर जाएगी यहाँ पर। मतलब ये ट्रेन ऐसे खड़ी है, फॉर एग्जांपल ये भी चल रही है, स्लो चल रही है, ये फास्ट चल रही है। इसने क्या करा, इसने अभी ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, तो दोनों एक दूसरे की स्पीड को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो टाइम कम लग रहा है। वहां पर एक ट्रेन दूसरे को ऐसे पकड़ रही थी, चेज कर रही थी, इस वजह से ज्यादा वाली और कम वाली की वजह से नेट स्पीड जो थी तो उससे 20 बन पा रही थी। लेकिन यहाँ ये कह रही है मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ, यहाँ कह रही मैं भी इधर आ रही हूँ, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगी, इस तरीके से दोनों सेम डायरेक्शन में ही ऐसे आ रही है, तो एक दूसरे की स्पीड को सपोर्ट करेंगी, तो यहाँ पर दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। बस समझो, जब अपोजिट डायरेक्शन है तब स्पीड जुड़ेंगी,
क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं तो बड़ी तेजी से आएंगी, ये कहेंगे तू भी मेरे पास और मैं भी तेरे पास, दोनों की स्पीड जुड़ के आएंगी एक दूसरे के पास। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में जा रही थी तब एक दूसरे को नुकसान हो रहा था। जब सेम डायरेक्शन, जैसे मान लो ये ऐसे जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो वहां पर स्पीड x माइनस वाई करके लिखी, ज्यादा वाली को कम में से माइनस नेट स्पीड लिखी, लेकिन यहाँ दोनों स्पीड जुड़ के आ रही तभी तो टाइम कम लग रहा है। लेकिन डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये ट्रेन यहाँ खड़ी, ये ट्रेन मतलब दोनों आ रही है एक दूसरे के पास, तो जब ये आएंगी तो यहां से पहले ये ट्रेन एक दूसरे को पहले पूरा 101, पहले दोनों एक दूसरे को 80 मीटर कवर करेंगी, फिर एक दूसरे को पार करेंगी तो 80 और कवर होगा, यानी कि यहां भी जो डिस्टेंस आएगा वो 160 मीटर ही आएगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? जैसे वहां पर एक दूसरे को क्रॉस करना था, है ना, ये ट्रेन ऐसे आ रही है, ये ट्रेन ऐसे आ रही है, तो ये ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कहेंगे हाँ जी पहले हमने एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए 80 मीटर कवर करा, फिर पूरा पार करने के लिए 80 मीटर कवर करा, तो टोटल हमने 160 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है यहाँ पर? स्पीड दोनों में जुड़ेगी। डिस्टेंस कितना है? 160। टाइम कितना लग रहा है इस बार? 3। क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 160। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। एक हमारी क्या इक्वेशन बनी थी पहले? यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनी थी 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और इस बार हमारी इक्वेशन बनी है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 160। वहां क्या बनी थी? 3x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या? 8। कट गया डायरेक्ट एलिमिनेशन, 3 और 3 6x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 168। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 168 बाय 6। फिर आप इसे क्या करोगे? थोड़ा सा सॉल्व करोगे, 2 के पहाड़े में 3 नंबर पे, 2 के पहाड़े में 84 नंबर पे, फिर ये 2 के पहाड़े में, है ना, 84 जाएगा, हाँ जी 160 84, फिर ये 2 के पहाड़े, 3 के पहाड़े में ये 1 नंबर पे, और ये 3 के पहाड़े में मेरे भाइयों 28 नंबर पे। यानी कि x जो जो तेज वाली गाड़ी है उसकी स्पीड x 28 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो स्लो वाली है जिसका इक्वेशन 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है, वहां पर 3 इंटू एक्स की जगह 28 लिख दो, माइनस में 3y बराबर में 8, 3 इंटू 28 वापस से कितना? 84 हो जाएगा, माइनस में 3y इज इक्वल टू 8, ये उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 84, इट विल बी माइनस 76, माइनस 3y माइनस से माइनस कटेगा, द वैल्यू ऑफ y विल बी 76 बाय 3, जिसको आप डिवाइड करोगे तो 25.333 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। वो ये सॉरी ये y की वैल्यू है, यानी कि ज्यादा तेज वाली गाड़ी जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है उसकी स्पीड 28 और दूसरे वाले की 25 मीटर पर सेकंड। और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अच्छे से कवर हो गया है। ये केस समझना है आपको कि डिस्टेंस दोनों केस में जब एक दूसरे को गाड़ी क्रॉस कर रही है उसमें डबल होता है। अगर कल को सिर्फ एक खंबे या सिर्फ एक इंसान को जो स्टैंडिंग पोजीशन में है उसको क्रॉस करे तो भैया तब जो है क्या कहते हैं डिस्टेंस जो स्पीड रहेगा या डिस्टेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा। लेकिन यहाँ आप एक ऐसी चीज को क्रॉस कर रहे हो जिसकी खुद की एक लेंथ है। प्लेटफॉर्म भी दे सकता है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लेंथ दोनों जुड़ के आएंगी, ठीक है ना। तो ये चीज निकालोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको आराम से फिर कर लेना, ठीक है, पॉज करके आराम से इसको कर लेना, समझ लेना अच्छे से। फिर इसके बाद शुगर सिरप वाला जो क्वेश्चन है बढ़िया सा, अब उस पर आते हैं, अब वो भी मजेदार है, ठीक है ना, इसको भी समझने में मजा आएगा, ठीक है। चलो तो शुगर सिरप वाले क्वेश्चन पे आते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये क्या कह रहा है मेरे भाइयों? हाँ जी, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? कहता है राजू एक स्वीट शॉप ओनर है और वो शुगर सिरप यूज करता है गुलाब जामुन में, ठीक है, ताकि उन्हें वो मीठा कर सके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है मीठा करने के लिए उसके पास 2 तरीके के शुगर सिरप हैं। तो 2 तरीके के, एक टाइप 1 शुगर सिरप है और एक टाइप 2 शुगर सिरप, मतलब डब्बा पड़ा है जिससे वो चाशनी देता है एक तरीके से, है ना। तो कहता है जो टाइप 1 है ना उसके अंदर 80% शुगर रहता है, मतलब 80% शुगर रहता है और 20% उसके अंदर पानी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कह रहा है दूसरे तरीके का जो चाशनी है वो उसमें 50% शुगर रहता है और कितना परसेंट, और उसके साथ 50% फिर जायज बात है पानी रह जाएगा। ये 2 तरीके के वो यूज करता है, मतलब या तो वो ये डाल सकता है मीठा करने के लिए या फिर वो ये डाल सकता है मीठा करने के लिए, ठीक है ना। कहता है अगर राजू को 12 लीटर का, ठीक है ना, राजू को 12 लीटर चाहिए नए शुगर सिरप का, एक नया शुगर सिरप बनाना है, न्यू शुगर सिरप बनाना है उसे, न्यू शुगर सिरप बनाना है उसे, ठीक है। तो आपको कहता है कि उसके अंदर 70% शुगर होगा जब वो बनाएगा, ठीक है ना, उसके अंदर 70% शुगर होगा। तो कहता है वो इन दोनों में से टाइप 1 और टाइप 2 में से कितनी क्वांटिटी डाले कि वो 70% शुगर का एक नया
12 लीटर का शुगर सिरप तैयार हो जाए। बहुत बढ़िया है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, देख के लग रहा है ये क्या दे दिया भाई, तो समझते हैं, मजा आएगा। 70% शुगर सिरप बन रहा है, मतलब कल को वो जो नया शुगर सिरप बना रहा है वो 12 लीटर का है और उसके अंदर 70% शुगर सिरप है, यानी कि 30% पानी होगा। सही बात है, लेकिन 70% होगा कितना, तो समझो 12 का 10% कितना होगा, है 12 का 10% 1.2 है ना, ऐसे करके निकाल लो। तो 1.2 अगर 12 का 10% मतलब वही एक नंबर आगे पॉइंट लगा दिया, है ना, समझ रहे हो बेसिक सी बात की, किसी भी नंबर का जब 10% निकालना हो तो एक नंबर आगे पॉइंट लगा दो। तो 1.2 उसका 10% है, लेकिन आपको 70% निकालना है, तो 7 से गुना कर दो 10% को, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और एक 8, 8.4। मतलब कुल मिला के मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैंने 12 लीटर का 70% निकाला है, बस इतना समझो आप। मैंने 12 लीटर का 70% निकाला है, ये 12 लीटर है, इसका 70% निकाला है। आप कर लेना चाहो तो सॉल्व, 70/100 कर लेना, आंसर आएगा 8.4 लीटर। यानी कि जो बचा हुआ 3.6 लीटर है वो पानी है इसके अंदर, और इतना शुगर है, और ये जो शुगर है वो इसमें से ही मैंने मिक्स करके लिया होगा। सही बात है, इसको छोड़ दो अभी। अच्छा 2 मिनट ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल जो टाइप 1 वाला मैंने शुगर सिरप लिया है वो मुझे नहीं पता मैंने कितना लीटर उसमें वो डाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स लीटर है मेरे पास, ये पड़ा है एक्स लीटर, और मेरे पास ये वाई लीटर पड़ा हुआ है। अच्छा एक्स लीटर मेरे पास क्या पड़ा है, आप कहोगे भैया एक्स लीटर जो आपके पास पड़ा है, एक्स लीटर जो आपके पास पड़ा है वो टाइप 1 का शुगर सिरप है, और टाइप 2 का जो शुगर सिरप है वो कितना लीटर पड़ा है, वाई लीटर पड़ा है ना। अच्छा जो एक्स लीटर पड़ा है आपके पास, जो आपके पास टाइप 1 पड़ा है, जो आपके पास टाइप 1 पड़ा है, जो कि एक्चुअल में एक्स लीटर है, ध्यान से समझना, उसमें कितना परसेंट शुगर है। आप कहोगे भैया 80% शुगर था, है ना, और 20% पानी था, है ना, यही था ना। और मैं कह रहा हूं जो टाइप 2 था, बहुत ध्यान से समझना मजा आएगा, टाइप 2 जो कितना लीटर है आपके पास, आप कहोगे भैया वाई लीटर हमने माना है, मैं कह रहा हूं उसके अंदर कितना शुगर सिरप था, आप कहोगे भैया 50% शुगर सिरप था। अच्छा एक चीज खुद सोचो, जो नेट दोनों इन इस यहाँ का शुगर सिरप लेके यहाँ का शुगर सिरप दोनों को जब मिलाया, तो वो 12 लीटर का जो मेरा 70% शुगर सिरप बना वो इनकी वजह से ही बना होगा, इस 80 और 50% की वजह से ही बना होगा। मैं कह रहा हूं कि 80% जो शुगर सिरप है वो कितना है, आप कहोगे भैया जितना भी इसके अंदर लीटर भरा पड़ा है उसका 80% उसके अंदर चाशनी है, और वाई लीटर हमारे पास जितना भी हमारे पास ये पूरा शुगर सिरप है जिसके अंदर पानी की भी मिलावट है, उसमें से 50% हमारा जो है वो 50% जो है वो हमारा क्या कहते हैं शुगर है। अच्छा एक्चुअल में जो नया बना है, नया मसाला, जो नया सीन बना है, जो नया सीन बना है वो कितने, उसमें कितना शुगर है, आप कहोगे भैया 8.4 लीटर शुगर है जो नया बना है ना, 8.4 लीटर। और वो कैसे बना होगा, आप कहोगे भैया एक्स लीटर के 80% से और वाई लीटर के 50% से, एक्स लीटर के 80% से और वाई लीटर के 50% से। तो 80% ऑफ एक्स लीटर से प्लस 50% ऑफ वाई लीटर, इन दोनों की चाशनी जोड़ दूं तो टोटल नई चाशनी मेरी 8.4 लीटर थी, जो कि 70% थी 12 लीटर की। बिल्कुल सही है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत। दूसरी इक्वेशन क्या होगी भाई, दूसरी इक्वेशन कुछ भी नहीं है, एक बात खुद सोचो, जो आपने नई चाशनी बनाई है, जो आपने नई चाशनी बनाई है, कहाँ से बनाई है, वो पुरानी से। अच्छा कितनी बनाई है, 12 लीटर बनाई है। पहली वाली कितना आपके पास शुगर सिरप पड़ा था, आप कहोगे भैया एक्स लीटर पड़ा था। दूसरा वाला कितना शुगर लीटर पड़ा था आपके पास शुगर सिरप, आप कहोगे वाई लीटर पड़ा था। इन दोनों को जोड़ोगे कितना, आप खुद सोचो ना, पुरानी डब्बी जिसमें अपना कुछ मिक्सचर है 80 और 20%, नई डब्बी जिसमें 50-50% का मिक्सचर है, इन दोनों को मिला के एक नया सिरप बनाया जो 12 लीटर का बन रहा है, ये वही तो है। और उसमें से 80% और 50% ये वाला शुगर मिलके 8.4 लीटर है। दिस इज माय टू इक्वेशंस, नाउ आई जस्ट हैव टू सॉल्व दिस, ओके। सो 80% ऑफ एक्स, यानी कि 80% ऑफ एक्स, 80% ऑफ एक्स प्लस 50% ऑफ वाई, है ना, परसेंट हटा दो, बराबर में 8.4 लीटर, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो क्या बना, 8x/10 जमा 5/10 वाई, बराबर में इसका भी पॉइंट हटा दो, 84/10, 10 10 10 खत्म, 8x प्लस 5y बराबर में 84, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई जमा में 12,
एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए यहाँ पर 5 से गुणा कर दो, यहाँ भी 5 से गुणा कर दो, और यहाँ 5 से गुणा करोगे 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8x प्लस 5y बराबर में 84, 5x प्लस 5y बराबर में 60। भैया ये प्लस प्लस है, इसका साइन हटा दो, तो फिर इसका जो प्लस था इसको भी माइनस कर दो, इसके पास जो प्लस था इसको भी माइनस का कर दो, ये कट गया, 8 में से 5 गया 3x, 84 में से 60 गया 24, x इज इक्वल टू 24 बटे में 3 इज इक्वल टू 8। x मतलब 8 लीटर का शुगर सिरप था हमारे पास, 8 लीटर का है। और क्या था हमारे पास, y कितना होगा भाई, y x और y दोनों को जोड़ के 12 है, तो y कितना होगा 4 लीटर। तो मेरे भाई इसका मतलब उसने सवाल क्या पूछा था, सवाल पर आओ, आओ देखो पीडीएफ में, देखो क्या सवाल था। पीडीएफ में जो सवाल था ये वाला शुगर सिरप वाला, ये रहा। उसने क्या बोला, इन विच क्वांटिटी वुड बी मिक्स टू टाइप्स ऑफ सिरप। वो दो टाइप के सिरप जो थे वो कैसे मिक्स करे होंगे, बोल दूंगा। जो एक्स जो था वो टाइप 1 का जो सिरप था वो 8 लीटर का था, और जो वाई था जो दूसरा टाइप था वो 4 लीटर का मिक्स करा था, तब जाके 12 लीटर बना था। खत्म क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा मेरे भाई, नहीं समझ में आया होगा दोबारा से आराम से अच्छे से देखना, समझाने की पूरी कोशिश करी है मैंने। अगर लगे फिर भी समझ नहीं आया तो आराम से दोबारा देखना, ठीक है। ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो इसका। चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, ये डाउट है तो फिर हाथों हाथ क्लियर कर देना चाहिए। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, ये रियल नंबर का एक क्वेश्चन है तो मैं लीनियर के बीच में डाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है एक नंबर n है, ठीक है, इस नंबर n को अगर मैं 16 से डिवाइड करूं तो 5 रिमाइंडर आ जाता है, मेरा रिमाइंडर 5 आ जाता है। कहता है डैश इज द रिमाइंडर, मतलब क्या रिमाइंडर बचेगा, क्या रिमाइंडर बचेगा अगर मैं इस व्हेन द सेम नंबर, अगर पूरे सेम नंबर को, मतलब जो पहले वाला n था उसको अब डिवाइड करूं 8 से। मतलब पहले एक नंबर को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, फॉर एग्जांपल x है, किससे डिवाइड कर रहा हूँ 16 से, तो मेरा जो आंसर शेषफल बच रहा है वो 5 बच रहा है। फिर दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ, उस नंबर को विभाजित कर रहा हूँ 8 से, उस नंबर को विभाजित कर रहा हूँ 8 से, तो इस बार जो मेरा शेषफल है वो क्या बचेगा ये मांग रहा है। मजेदार क्वेश्चन है ना, कि इस बार रिमाइंडर क्या बचेगा, डैश इज द रिमाइंडर, ठीक है ना, क्या रिमाइंडर बचेगा ये मांग रहा है। ध्यान से समझो भाई, मुझे नहीं पता वो रिमाइंडर क्या बचेगा, लेकिन इस नंबर को जिससे ही मैंने डिवाइड करा होगा, मतलब ऐसे समझो थोड़ा सा कि जो भी वो मेरा नंबर होगा वो 16 के पहाड़े से मैं सॉल्व करने की कोशिश करी होगी, और 16 के पहाड़े में कुछ नंबर तक मैंने कुछ नंबर लिखा होगा और उसको मैंने घटाया होगा, तो वो नंबर 5 बच रहा होगा। इसका मतलब ये जो नंबर है ना x, ये नंबर ऐसा है जो 16 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 5 ज्यादा है। अगर ये 5 कम होता तो काम हो जाता। फॉर एग्जाम्पल ये था मान लो 21, क्या था, देखो मजा आ जाएगा समझना, लॉजिक मेरे एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल से कर जाओगे आराम से। फॉर एग्जाम्पल ये था 21, तो आप कहोगे 16 के पहाड़े में 21 नहीं आता, 16 एकम 16, 21 में से 16 गए, कितना बच गया शेषफल 5, बस। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, जब भी कभी कोई दिक्कत लगे एग्जाम्पल ले लो। अब आपसे कुछ पूछ रहा है कि आप भाई मान लो अगर आप इस नंबर वो 21 है, रिमाइंडर 5 बच रहा है, लॉजिक बिल्कुल सही हो रहा है ना 21 का। अब कह रहा है उसी नंबर को 8 से डिवाइड कर लो, तो आप कहोगे भैया 8 दूनी 16, रिमाइंडर तो अभी भी 5 ही बचेगा, खत्म आंसर। क्या चाहिए और, है ना, समझ रहे हो, लॉजिक लगाने, लॉजिक चले आगे, दिमाग ज्यादा लगाना है, जितना ज्यादा आप बेहतर करने की कोशिश करो बढ़िया है। चलो खैर मेरे भाइयों, आओ कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं फिर लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। एक 2 डिजिट का नंबर है, आओ इसको देखते हैं, ठीक है। कह रहा है एक 2 डिजिट का नंबर है, वो आता है इधर सब मल्टीप्लाइंग बाय द सम ऑफ द डिजिट बाय सम ऑफ द डिजिट बाय 8 देन सब्ट्रैक्टिंग 5 और बाय मल्टीप्लाइंग। ध्यान से सुनना है, इसको पढ़ते हैं। अरे कहाँ गए भैया, हाँ, तो एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, वो कैसे आ रहा है, बाय मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग बाय 5, ठीक है। मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर कैसे होता है, इस तरीके से 2 संख्याएं होती हैं वहां पे,
फॉर एग्जाम्पल एक संख्या x है और एक संख्या y है, और इस 2 डिजिट का नंबर को आपको लिखना होगा, तो आप कैसे लिखोगे? नंबर लिखना है, डिजिट नहीं लिखनी। जब भी आप कभी 2 डिजिट का नंबर लिखते हो तो कैसे लिखते हो, थोड़ा सा समझा रहा हूँ। वैसे तो मैंने बहुत बार ये इस पे बात कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा अच्छे तरीके से बात करना चाहूँ तो आपको समझा देता हूँ कि 2 डिजिट का नंबर कुछ ऐसे आता है मेरे भाई। जैसे मान लो एक नंबर है, उसमें मैंने 2 डिजिट के नंबर में मैंने 2 डिजिट यूज करी 5 और 4, तो आप कहोगे भैया वो नंबर हो गया 54। तो अगर मैं कहूँ वो 2 संख्याओं में मैंने x और y यूज करा है, तो आप यूं मत कहना कि वो नंबर एक्स वाई हो गया, नहीं, क्योंकि ये आपका अलजेब्रा है, ये आपका मैथ्स नहीं है कि 5 और 4 आप 54 कह दो, है ना। 5 और 4 को भी लिखते हैं तो कैसे तरीका होता है, 4 है फिर 5 है, 4 वंस प्लेस पे है, 5 टेंस प्लेस पे है, तो 5 टेंस प्लेस पे है तो 10 से गुना करो, और 4 वंस प्लेस पे है तो 1 से गुना करो, 4 एकम 4, और फिर 5 को 10 से 10 प्लेस पे था, 10 से गुना करोगे 50, 50 और 4 54, तब जाके द नंबर बिकम्स 54। ऐसे नहीं मुंह उठा के बन जाता है। अब ये सेम तरीका मैं यहीं पे करने वाला हूँ, क्या कि अगर मुझे वो नंबर लिखना है तो y वंस प्लेस पे मान रहा हूँ और x को मैं टेंस प्लेस पे मान रहा हूँ, तो वो नंबर होगा 10x और उसमें y इंटू 1 जुड़ेगा, जिस हिसाब से वो जाएगा 10x प्लस वाई। दिस इज माई नंबर इज 10x प्लस वाई, ये वो नंबर है। और एक 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा, बन जाएगा। ये कब बनेगा? जब मैं इसी की संख्याओं का जो सम होगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर 5 घटाऊंगा, तो ये नंबर है। लेकिन ये नंबर कब आएगा? ये नंबर जब आएगा जब मैं इसकी जो संख्या मैंने मानी थी उनको जोड़ लिया, और फिर उसके बाद उसको 8 से गुणा करूं, कर लिया, और फिर उसके बाद उसमें 5 घटाऊं, कर लिया, तब जाके ये नंबर आएगा। पहला इक्वेशन समझ में आया? अब दूसरा देखते हैं। कह रहा है इधर मतलब या तो फिर ये या तो फिर ये, और के साथ क्या लिखा है, या तो फिर मल्टीप्लाई करो द डिफरेंस ऑफ द डिजिट, मतलब बड़े में से छोटे डिजिट को माइनस करो, ठीक है ना, और उसको मल्टीप्लाई करो 16 से और फिर 3 जोड़ दो। मतलब इस केस में क्या कह रहा है, 16 से गुणा करो उनके डिफरेंस को, मतलब सेम वही नंबर जो 10x प्लस वाई है वो कैसे आएगा आपकी बार, सेम वही नंबर आएगा जब आप उन दोनों के डिफरेंस को, मतलब जो भी नंबर है उसमें से उन दोनों के डिफरेंस को 16 से गुणा कर दोगे, लेकिन उसमें 3 जोड़ दोगे। तो ये 2 तरीके हैं इसके। पिछली बार क्या हुआ था, संख्या को जोड़ा, 8 से गुणा करा, फिर 5 घटाया, तब जाके ये नंबर आएगा। इस बार वो नंबर में उन संख्याओं को घटाया, 16 से गुणा करा, 3 जोड़ा, तब जाके वो नंबर आया। लेकिन अल्टीमेटली वो नंबर आ रहा है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये नंबर आ कैसे रहा है, समझ रहे हो? ये भी मैंने लिखा कैसे। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, 10x प्लस वाई बराबर में इधर 8x प्लस 8y माइनस 5, सब नंबरों को इधर ले आओ, हाँ, है ना। क्या होगा, 10x माइनस 8x प्लस y है माइनस में 8y बराबर में माइनस 5, 10 में से 8 गए 2x इधर हुआ, y में से 8y गया 7y बराबर में माइनस 5। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, 10x प्लस वाई, ठीक है ना, और बराबर में 16x माइनस 16y प्लस में 3 मेरे भाइयों। इसमें ले आता हूँ, इधर ही ले आता हूँ, कोई बात नहीं। 10x माइनस में 16x प्लस वाई प्लस 16y बराबर में इस तरफ 3, तो ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 6x प्लस का 17y बराबर में 3। बड़ा ही वाहियात सी 2 इक्वेशन बन रही है, थोड़ी सी, बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है। और ये है माइनस 6x प्लस 17y, फिर भी मैं कहूँगा हो जाएगा, बस इस तरफ 3 से गुणा कर दो क्योंकि साइन भी अलग है। 3 दूनी 6x माइनस 3 सत्ते 21y बराबर में 3 पंजे माइनस 15, ये है मेरे भाई माइनस 6x और प्लस में 17, यहाँ तो सेम ही है सारी चीज़ें, और ये कट गया, 6 से 6 मेरे भाई कट जाएगा, 17 और माइनस 4 ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस 4y, माइनस 15 और 3 मेरे भाई ये हो जाएगा माइनस 12, माइनस से माइनस कटेंगे, y इज इक्वल टू 12/4, आंसर आ जाएगा y का वैल्यू 3। y का वैल्यू 3 आएगा, ऊपर अपने पास दूसरा इक्वेशन है माइनस 6x प्लस 17y बराबर में 3, माइनस 6x प्लस 17 इंटू वाई की वैल्यू 3 बराबर में 3 है, ये हो जाएगा 51, माइनस 6x प्लस 51 इज इक्वल टू 3, इसको उधर भेज देते हैं, माइनस 6x इज इक्वल टू 3 माइनस 51, आंसर माइनस 48, और यहाँ माइनस 6x, माइनस से माइनस कटा, x इज इक्वल टू में 48/6, आंसर इज 8।
यानी कि x की वैल्यू 8 आ रही है और y की वैल्यू 3 आ रही है, तो वो नंबर क्या रहा होगा? वो नंबर रहा था ऐसा 10x प्लस वाई, ठीक है ना। तो 10 इंटू एक्स की जगह 8 प्लस वाई की जगह 3, 10 8 जा 80 प्लस 3, यानी कि वो नंबर था 83, ठीक है। इस तरीके से मेरे भाइयों इस क्वेश्चन को करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इक्वेशन पे आप फोकस करें, कैसे इक्वेशन बनाई, ठीक है ना, अच्छे से देख लो, ठीक है। ये वो पार्ट है जहां हमने दोनों इक्वेशन बना के सॉल्व करा मेरे भाई, समझ रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चले आगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं और कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो बढ़िया बढ़िया टाइप के हों। बाकी बेटा ग्राफिकली तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, ठीक है। हर तरीके के क्वेश्चन है करने आपको। एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं मेरे भाइयों। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन कर लें एक बार, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, इफ 4 स्टूडेंट्स आर extra in a row, there would be 2 rows less. If 4 students are less in a row, there would be 4 rows more. ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाली ना, इसको कर लेते हैं, है ना, सही है ना। आओ मेरे भाई इसको कर लेते हैं। मतलब हुआ क्या कि स्टूडेंट है एक क्लास के, उनको एक रो में स्टैंड करा। पहले आप समझो रो होती है, ये होता है इस तरीके से स्टैंड कर रहा कॉलम, ये रो है, ठीक है। तो हमने क्या करा भाई, रो में बच्चों को खड़ा कर दिया, ठीक है ना। हमने कहा भाई खड़े हो जाओ रोज के अंदर, तो ऐसे ऐसे रो बनाई हमने, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 4 बच्चे एक्स्ट्रा हैं एक रो में, है ना। अगर 4 बच्चे एक्स्ट्रा हैं एक रो में, 4 बच्चे एक्स्ट्रा, तो टू रो देयर वुड बी 2 रो लेस। मतलब अगर हम क्या करें, जितनी भी रो है, फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता कितनी रो है, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे रोज हैं, यहाँ बच्चे खड़े हैं, तो इन रो पे अगर हम क्या करें, जितनी भी रो है उसमें 4 बच्चे एक्स्ट्रा खड़ा कर दें ऐसे, तो जो 2 रो हमने एक्स्ट्रा कर रखी होंगी ना, वो खत्म हो जाएंगी। ये केस है पहला, समझ रहे हो भाई। यहाँ के बच्चों को हमने पीछे पीछे भेज दिया, भाई जाओ पीछे खड़े हो जाओ, इस तरफ हटाओ, ज्यादा लंबी रोज नहीं बनाओ, ऐसे कर दिया हमने, है इस तरीके से कर दिया। कह रहा लेकिन अगर 4 बच्चे कम हो रो में, मतलब अभी नॉर्मल क्या हुआ, अब की बार क्या हुआ, अब हाँ, लेकिन अगर अब हमने क्या करा, अब की बार हमने क्या करा ना, अब की बार हमने 4 बच्चे कम कर दिए रो से, तो 4 रो ज्यादा हो जाएगी। मतलब अब की बार जितनी भी रो थी ना, उन रो से 4 बच्चे उठाए, बोले हटो बच्चों, बहुत ज्यादा लंबी लाइन हो रही है, उठा के यहाँ और रो बना दी, तो 4 रो एक्स्ट्रा बनानी पड़ी। यानी कि आप कुल मिला के समझ रहे हो, यहाँ 2 खेल है, एक तो रो का, और एक रो में कितने बच्चे हैं उतने का। तब बहुत अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी। आपको उसने बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, सिंपल सी बात है। अब आप इन 2 केस से समझ गए हो कि यहाँ पर क्या सीन चल रहा है, समझ रहे हो क्या सीन चल रहा है, ये आप समझ गए होगे, है ना, क्या सीन चल रहा है। ऐसे ऐसे रो है, ऐसे 1 2 3 4, है ना, इस तरीके से। तो एक तो हो गई नंबर ऑफ रोज कितनी है, पहली बात कितनी रो है, उसको मान लो फॉर एग्जांपल x रो है। और दूसरा मान लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, हर रो में कितने बच्चे हैं उसको मान लो y। भाई मैं कह रहा हूं टोटल 5 रो है फॉर एग्जांपल, कितनी है 1 2 3 4 5, कितनी रो है 5। और फिर मैंने कहा कि एक रो में, फॉर एग्जांपल एक रो में 6 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि y की वैल्यू 6 है। और आपको पता है अगर आप x और y को गुणा कर दो कि 5 रो है और एक रो में 6 बच्चे हैं, तो टोटल 30 बच्चे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब यहाँ चीजें समझते हैं, मजा आएगा। पहली बार क्या हुआ था, पहली बार में आपने एक रो में 4 बच्चे जोड़े थे, यानी कि पहले रो में y है, y में आपने 4 जोड़ा था, है ना, y में आपने 4 जोड़ा, जिस वजह से आपकी कितनी रो कम हो गई थी, आपकी रो कम हो गई थी टोटल 2 रो कम हो गई थी।
यानी कि y में 4 जोड़ने से आपकी x की वैल्यू 2 कम हो गई थी, है ना। आप समझ रहे हो ये केस, है ना। ध्यान समझो, आपने 4 बच्चे जोड़े एक रो में, हर एक रो में, तो टोटल 2 जितनी भी रो थी x की वैल्यू कम हो गई, है ना। यही तो हुआ था, सही है पहला केस। फिर आपने क्या करा अगले केस में, आपने हर रो में 4 बच्चे कम कर दिए थे, तो टोटल 4 रो और बढ़ गई थी। लेकिन इन दोनों कंक्लूजन से, दोनों को अगर मैं ऐसे गुणा करूं, इन दोनों कंक्लूजन से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही रहने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही रहने वाले हैं। वो क्या होंगे, वो एक्चुअल में x गुना y ही होंगे, वो एक्चुअल में x गुना y ही होंगे। ये बात समझ रहे हो, वो तो x गुना y ही होंगे ना। करो गुणा इनको आपस में, क्या होगा, x माइनस 2 y प्लस 4 गुना होके x और y ही होने वाला है, क्योंकि दोनों रो और वो दोनों को गुणा करके बच्चे ही आएंगे। क्या हो जाएगा, एक्स वाई, एक्स 4 से होगा 4x माइनस 2y माइनस प्लस माइनस 2 चौक 8 बराबर में एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। क्या इक्वेशन हुई, 4x माइनस 2y बराबर में 8, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यहाँ पर एक्स वाई, एक्स 4 से होगा माइनस 4x, 4y से होगा 4y, 4 से होगा माइनस 4 चौक 16 बराबर में एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। इक्वेशन हुई माइनस 4x प्लस 4y, 16 उधर गया प्लस का 16। दूसरी इक्वेशन लिखो इसके नीचे, माइनस 4x प्लस 4y बराबर में 16, काट दो, 4 में से 2 गया, 2y, 16 और 8 कितना हुआ मेरे भाई, 24, y इज इक्वल टू 24/2, आंसर इज 12। इसका मतलब हमारे बुआ, इसका मतलब क्या हुई, इसका मतलब हुई टोटल बच्चा लोग हैं एक रो के अंदर 12। और आपको पता है कि यहाँ पर देखना बढ़िया क्वेश्चन था ये बहुत, इसको मजाक मत लेना, अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसा क्वेश्चन आप देखते नहीं हो, समझ रहे हो। अब आप क्या कहोगे कि x में कितने, मतलब टोटल रोज कितनी है, तो कोई भी इक्वेशन उठा लो, पहली इक्वेशन ही उठा लो, 4x माइनस 2y किसके बराबर, 8 के बराबर है। तो आप y की वैल्यू क्या निकाल चुके हो, 12, 4x माइनस 2 इंटू 12 बराबर में 8, कितना हो जाएगा, 4x माइनस 24 बराबर में 8, उधर भेज दो 32, x इज इक्वल टू 32/4, आंसर इज 8। यानी कि टोटल ऐसी 8 रो थी। मेरे भाइयों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा, बढ़िया प्यारे लेवल का क्वेश्चन था, अच्छे से इसको कर लो, ठीक है ना।